नमस्कार साथियों। बीपीएससी मेंटोर अमृत की इस मंच से आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हमने क्या करा है कि लगभग आपके साथ 6-7 प्रैक्टिस सेट जो है हमने डिस्कस करा है, जो नई एडुटेरिया की आई है, और उसी क्रम में हम अगले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से जितने सारे लोग हैं, अगर आप इसमें दिए गए जो ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूं आपको, और आप उस ऑप्शंस में गलती ढूंढ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये ऑप्शंस जो है गलत है, तो आप क्या कर पा रहे हैं? दो काम कर पा रहे हैं कि एक तो आप सीख भी रहे हैं, और दूसरी बात जो है आप बहुत कॉन्शियस हैं। ठीक है, और मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि जो सच में जो है, अगर जो है वो डिफेक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो, हाँ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें किसी ने जो है वो थोड़ी रेक्टिफिकेशंस की बात करी थी, और हमने उसको रेक्टिफाई भी करा है। ठीक है, और उसकी उसकी कमेंट को हमने पिन भी किया है, तो आप उस वहां से उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ना एक अनुच्छेद 21 के ही तहत बहुत सारी चीजों को जीने का अधिकार माना है, जैसे कि एक तो डिजिटल एक्सेस, इंटरनेट का अधिकार है, या फिर शिक्षा का अधिकार भी आप देखेंगे कि इसी में आएगा, कि मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी, गरिमामय जीवन का अधिकार, ये सारी चीजें इसी में आएगी। कि जैसे नदियों, जो नदी है ना, नदी को भी जो है एक तरीके से लिविंग बीइंग मानने का जो ये पूरा सिलसिला चला, वो भी अनुच्छेद 21 ही है। और अनुच्छेद 21 को जानते जानते आप ये भी जानते हैं कि यही एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको जब इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता। 20 और 21 एक ऐसी आर्टिकल है जो इमरजेंसी लगने पे भी सस्पेंड नहीं होता, और इमरजेंसी लगने पर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसी अवधारणा हमने वाइमर रिपब्लिक जो है वो जर्मनी से लिया था। इतने सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए। तो एक जो है वो तो सही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं कि ये जो डिजिटल पहुंच है वो केवल नागरिकों को एक वाणिज्यिक सेवा है। तो सिर्फ केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा नहीं है। ये जो डिजिटल पहुंच है, इससे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, मतलब कि वित्तीय समावेशन बढ़े। हम चाहते हैं कि नए नए तकनीक का विकास हो। हम चाहते हैं कि नई तकनीक से जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स बढ़े। इन सारे चीजों के लिए हम चाहते हैं कि डिजिटल पहुंच जो है वो लोगों तक पहुंचे, आम जो नागरिक है वहां तक पहुंचे। तो हमारा जो ये जो उत्तर है ना, कि सिर्फ डिजिटल पहुंच देकर हम एक वाणिज्यिक सेवा कर रहे हैं, नहीं। इसके अलावा ये हेल्थ में भी काम आएगा, ये आपके बिजनेस में तो काम आएगा ही आएगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आएगा, आपके कम्युनिकेशंस में भी काम आएगा। तो डिजिटल पहुंच आज की दुनिया की जो है वो नई अवधारणा है। आज के जीवन को 21वीं सदी का नया नाम जो है वो डिजिटल युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और रीजन गलत है। दूसरा है कि अभी नए अनुसंधान किए गए हैं और भारत ने विश्व की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में जो है वो बनाई है। तो भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में, तो उनका नाम क्या है? साथियों, अगर आप हमारी एमपीक्यू जो है उसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, वहां भी मैंने लिख के रखा है कि ये जो DRR धान 100 है और पूसा DST राइस 1 है, ये जो है ये दोनों भारत ने अभी डेवलप करा है। जीनोम संपादित ये चावल की किस्में हैं पूसा DST 11, पूसा DST 1 और DRR 100, ये दोनों जो है वो चावल की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराधी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? साथियों, सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन हॉक नाम करके जो ऑपरेशन शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन यौन शोषण है उसमें शामिल जितने सारे लोग हैं उनको अपराधी बनाकर उनको एकदम जेल में भेजने का काम किया जाए,
तो ये ऑपरेशन हॉक से स्टार्ट होगा, हॉक से हॉकी, हॉकी से पीटेंगे सबको, ठीक है। ये बात किसने कहा? ऑपरेशन हॉक के अंदर सीबीआई ने। 2027 का फीफा महिला विश्व कप कहां होगा भाई? 2027 का फीफा महिला विश्व कप जो है वो ब्राजील में होने की संभावना है, ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर, ये भी मैंने आपको लिख के बताया भाई, लिख के बताया है ना, वो अगर आप एमपीक्यू खोजेंगे वहां 57 क्वेश्चंस में ये सारे जो हैं वो दिखेंगे आपको। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने निम्नलिखित कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में स्थापित जो है वो करने की घोषणा की है। 5 का ए हो जाएगा दुबई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी व्यापार परिसर जो है वो कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है दुबई। छठा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो गोदावरी नदी पर जो है वो स्थित है, और गोदावरी नदी पे जो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो स्थित है। सातवां है कि निम्न में से किसे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? निम्न में से किसे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम को किसे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो ये है मिजोरम। टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट जो है वो किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? इसका नाम है अमेरिका। अमेरिका हाल ही में जब से ट्रंप बना है, अलग अलग तरीके के बिल्स के इसके नाम होते हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, इस तरीके का। अगर आपसे ये भी पूछे कि बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो कहाँ पेश हुआ है, तो अमेरिका ने, अमेरिका में जो है टेक इट डाउन एक्ट जो है वो पारित हुआ है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो है नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख लिया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वन डे वन जीनोम पहल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एमपीक्यू वाला क्वेश्चन है। 9वां नंबर, वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी हमने एमपीक्यू में लिख के आपको बताया है। वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिदिन एक जो सूक्ष्म जीव है उसके जीनोम का विश्लेषण करना है। वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव के जीनोम का विश्लेषण करना है। अब आते हैं हम लोग, कितना नंबर था ये भाई? 10वां नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और छोटा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? साथियों, भारत का जो प्रजनन दर है वो घटकर कितना हो गया? 1.9। आपको पता है कि भारत का प्रजनन दर जो है 1.9 है, लेकिन स्टेबल प्रजनन जो दर होता है, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल प्रजनन दर कहते हैं, वो कितना है? वो होता है 2.1, ठीक है। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो प्रजनन दर कहते हैं, ठीक है। तो अभी भारत का प्रजनन दर कितना है? 1.9, ठीक है। ये किसने कहा है? ये संयुक्त राष्ट्र ने नई जो जनसंख्यांकी रिपोर्ट है वो जारी करके उन्होंने बताया है कि भारत का प्रजनन दर जो है वो कितना है? वो है 1.9%। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम किस देश से जो है वो संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम जो है वो किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। गोल्डन डोम किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि जाति आधारित जनगणना में संबंधित नीति परिवर्तनों पर ध्यान रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब है कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। बिल्कुल, अभी डिजिटल का समय है तो डिजिटल युग में ही की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश पर लिया गया, कि कोर्ट के आदेश पर तो नहीं लिया गया, केंद्र सरकार ने खुद लिया है ये निर्णय, ठीक है। तो ये तो दूसरा गलत हो गया।
ठीक है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। यस, पिछली बार पूर्ण, इससे पीछे जो पूर्ण जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। सत्य कथन आपको जानना है तो सत्य कथन हो जाएगा ए। ठीक है। 13वां नंबर है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए, अब डाक विभाग चिट्ठी नहीं डिलीवरी करेगा, चिट्ठी के अलावा ये सारा डिलीवरी करने की बात कर रही है। शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पुस्तक, और वो भी किफायती दरों पर विकसित करने के लिए किस नाम से डाक सेवा जो है उन्होंने शुरू की है? कौन से नाम से वो डाक सेवा शुरू की है? और उनका नाम है ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से जो है आप भारतीय डाक विभाग से शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें किफायती दरों पर मंगा सकते हैं। 14वां नंबर है कि 6G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है कि भारत अब 6G पेटेंट दाखिल करने वाला शीर्ष 6 देशों में, बिल्कुल सही है। जब भी इन सारी चीजों की बात हो तो भारत की जनसंख्या इतनी है कि शीर्ष 6 नंबर पे। भारत 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये 6G सेवाएं में अभी लेट लगेगा, 2026 तक तो नहीं होगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। यस, भारत नेट तो इसलिए चलाया जा रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है सत्य कथन चुनिए, सत्य कथन हो जाएगा 1 और 3। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? क्या नाम है? विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट, मतलब पशुओं के स्वास्थ्य की रिपोर्ट के लिए कौन से संगठन है जिन्होंने पहली बार जो है वो पहली स्थिति जारी की है? किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा वो मतलब कि वर्ल्ड, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। सिर्फ WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WOAH होता है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र की भी चर्चा हमने की है। ऑपरेशन चक्र 5 की चर्चा हुई थी, फटाफट 100 में भी हमने किया था। ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन चक्र, तो ऑपरेशन चक्र जो है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सीबीआई ने चालू किया है। ठीक है, ऑपरेशन चक्र जो है वो सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी से जो है निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो लॉन्च किया है। 17वां नंबर आइए, 17वां नंबर है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस कार्यक्रम से जो है वो संबंधित है? AI फॉर नेचर, तो ये है FAO से संबंधित, FAO से संबंधित है AI फॉर नेचर। 18वां नंबर है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ये हमने पिछले जो MCQ कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि वैश्विक स्तर पर भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा और पांचवा आता रहता है। ठीक है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। 2025 तक जो है 50 गीगावाट की जो है वो संचयी जो कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमने 50 गीगावाट तक की जो है वो क्षमता पाली है। वो किस पवन ऊर्जा से? भारत शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। यही तो गलत है, भारत की जो शीर्ष पवन ऊर्जा राज्य जो है वो कर्नाटक नहीं, ये है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये सारे जो राज्य है ना,
ये शीर्ष राज्य हैं पवन ऊर्जा उत्पादन में, कर्नाटक अभी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो 3 नंबर नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है और सी गलत है। 19वां नंबर है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 20वां नंबर है कि भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स, जिसको टॉफी कहेंगे, टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है वो किस उद्देश्य से शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है डिजिटल समावेशन। टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है वो डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से जो है वो शुरू किया गया है। ऑपरेशन हॉक, ये फिर से आ गया भाई, ऑपरेशन हॉक सीबीआई जो है वो चला रही है। ऑपरेशन हॉक जो है वो चूंकि ऑनलाइन जो है वो यौन शोषण जो है उनसे बच्चों को बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन हॉक एक तरीके से पूरे बच्चों पर जो है वो निर्भर है, तो बाल तस्करी से भी बच्चों को बचाता है ऑपरेशन हॉक। ये सीबीआई की ऑपरेशन हॉक है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? साथियों, जब ड्रैगन आ जाएगा तो ड्रैगन का मतलब होता है चीन, ठीक है, और गोल्डन ड्रैगन जो है उसका सही उत्तर होगा चीन और वियतनाम। चीन और वियतनाम जो है इन्होंने गोल्डन ड्रैगन का अभ्यास किया है, चीन और वियतनाम। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हम 23वें नंबर पे आते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता इन्होंने किया है? इसका सही उत्तर है फ्यूचर शिफ्ट लैब। फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने जो है वो महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास विभाग और पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण विभाग, इन दोनों ने साथ मिलकर जो है वो बनाया है एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। 25वां नंबर है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? मॉक ड्रिल को किस नाम से जानते थे? मॉक ड्रिल को किस नाम से जानते थे? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास इसका कोड नेम था। मॉक ड्रिल को का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। अब मॉक ड्रिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने जिलों में मॉक ड्रिल जो है वो चालू हुई? 6 जिलों में मॉक ड्रिल जो है वो चालू हुआ। बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल हुआ? 6 जिलों में। ठीक है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है गति शक्ति परिवहन नीति के तहत जो है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में डॉल्फिन संरचना, एक सेकेंड आपको सही से दिखे, ठीक है, क्या हो रहा है? तो पहला है कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा है। भाई, बिहार में कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बिहार में 220 डॉल्फिन है, 220 डॉल्फिन है टोटल डॉल्फिन। ठीक है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। ये गलत है कि देश के 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के अंतर्गत ये इसका सही उत्तर होगा कि ये 28 नदियों का सर्वेक्षण हुआ है। कितना? 28 नदियों के सर्वेक्षण हुए हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 28 नदियों के सर्वेक्षण हुए हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई और उसके बाद जो है वो बिहार में डॉल्फिन का स्थान है। यस, ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाया गया और उसके बाद जो है डॉल्फिन जो है वो सबसे अधिक जो है वो बिहार में पाया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3।
ठीक है, 28वां नंबर पढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट में किसने टेस्ट क्रिकेट से जो है वो संन्यास किस खिलाड़ी ने लिया है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास रोहित शर्मा ने भी लिया है और विराट कोहली ने भी लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक लोगों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब आइए कि बिहार में लागू की गई 4% की आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में 4% की जो आरक्षण नीति है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनमें विचार कीजिए कि कौन सही है। कि यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, ठीक है, तो यह नीति सिर्फ और सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू नहीं होती है। ये आंसर जो है ये गलत हो जाता है। ये जो है ये सभी प्रकार के दिव्यांगजनों पर जो है वो लागू होती है, ना कि सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों पर। तो ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज जिन लोगों के पास है वो उन सारे लोगों पे के लिए जो है वो लागू होती है। तो एक तो गलत हो जाता है, अगर एक गलत हो जाता है तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो यही होना चाहिए आंसर, यानी 2 और 3 सही है। 4% की जो दिव्यांग नीति है ये 4 श्रेणियों में दिव्यांगों को शामिल करती है और इसका लाभ जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी दिया जाएगा। ये दोनों सही है कि 4% की आरक्षण नीति दिव्यांगों को दिया जा रहा है। इनमें हर एक तरीके के दिव्यांग आ रहे हैं, 4 श्रेणियों में दिव्यांगों को बांटा जा रहा है और इनमें राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको भी ये आरक्षण नीतियों का लाभ होगा। 30वां नंबर है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के जो हेल्थ कार्ड है, बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है बिहार? एक बात बताइए कि बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में किस नंबर पर है? तो इसका सही उत्तर जाएगा बिहार दूसरे नंबर पे है। बच्चों के हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार जो है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आईपीएल 2025 में जो वैभव सूर्यवंशी है वो उन्होंने कितनी गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? तो आपको पता ही है कि इन्होंने 35 गेंद में जो है वो शतक पूरा किया था, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। 35 गेंद में शतक बनाया था। वैभव सूर्यवंशी से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इन्होंने शतक बनाया था, ये थे कहां से? तो ये जो थे हैं ये राजस्थान रॉयल्स से थे, ठीक है। इनको कितने में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा? 1 करोड़ 10 लाख रुपए में जो है राजस्थान ने खरीदा इनको। और क्या वैभव सूर्यवंशी से हो सकता है? आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया कि ये सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले जो है खिलाड़ी थे यहाँ, और इन्होंने जो है 35 गेंद में शतक बनाया, ठीक है। बिहार के किस जिले से हैं? मैं यही बताना चाह रहा था, समस्तीपुर जिले से, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, 32वां नंबर पे आते हैं। 32वां नंबर क्या है? नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 83 जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए 33वां नंबर है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? 2026 में जापान में एशियन गेम्स होगा और एशियन गेम्स में कौन से नए गेम्स जो है वो जोड़े जाएंगे? वो है क्रिकेट और मार्शल आर्ट। और आपको पता है कि 2028 में जो है वो क्रिकेट जो है वो होगा और 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को जोड़ा जा गया है, ठीक है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन गलत है। आपसे एमएसएमई से जो संबंधित है वो कौन सा कथन गलत है? अच्छा, एमएसएमई आपको पता ही है कि साथियों कि एमएसएमई जो है वो हमारे बजट में हमने देखा था कि एमएसएमई जो है वो दूसरा इंजन है, इसको माना जा रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। एमएसएमई को
वो हमारे यहाँ विकास का दूसरा इंजन माना जा रहा है। और एमएसएमई के डेफिनेशंस भी चेंज हुए थे, हमने आपको बताया था कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट था वो 2.5 गुना से चेंज हुआ था, और जो टर्नओवर था वो 2 गुने से चेंज हुआ था, ये भी मैंने बताया। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये बताया था कि एमएसएमई जो है इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बीच में 4 गुना का रिलेशनशिप है। आप जाके नए डेफिनेशन जो एमएसएमई के आए हैं उनमें जाके देखिएगा। चलिए अब इसमें जो गलत स्टेटमेंट है उनको खोजते हैं कि एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं में भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। यस, एमएसएमई का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो जीवीए है मतलब सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसमें योगदान एमएसएमई का 30% है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत के 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयां हैं। ये जो कथन है ना, ये कथन अपने आप में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 करोड़ ही पंजीकृत इकाइयां मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, एमएसएमई वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। यस, एमएसएमई वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है, ये बात बिल्कुल सही है। आइए अब हम बात करते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पे। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जिसका नाम बीसीआई बनाया है, जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे मस्तिष्क कंप्यूटर का निर्माण किया है जो लकवाग्रस्त जो व्यक्ति हैं, जो पैरालिसिस वाले व्यक्ति हैं, उनको अपने पहले पुराने गतिविधि करने में अब वो सक्षम हो पाएंगे। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये भारत में बनेगा क्या? कैलिफोर्निया में बना है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये बनाया गया है। इसका आंसर होगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया ने 4 दिया लकवा को। ठीक है, भारत में ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, और नॉर्वे के स्टॉलवर्ड द्वीप समूह पर जो है स्थित है। बिल्कुल, हिमाद्री जो है वो नॉर्वे के स्टॉलवर्ड द्वीप समूह पर स्थित है। अंटार्कटिका में बात करें तो 2 है, मैत्री और भारती। ठीक है, मैत्री और भारती जो है वो अंटार्कटिका में, आर्कटिक में है हिमाद्री, और अंटार्कटिका में मैत्री और भारती है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। कह रहा है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को सामना करने वाले विश्व के कितने प्रतिशत लोग हैं? विश्व के कितने प्रतिशत लोग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जो है वो सामना कर रहे हैं? तो ये 60% लोग जो है वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट के 2025 से संबंधित इनमें से ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बिल्कुल ही गलत बात है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह यूएनडीपी के द्वारा जारी होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो ये तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट पता चल गया कि ये गलत है। अब देखिए कि वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें देश पे थी। डेवलपमेंट में हम, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 130वें नंबर पे हैं, और हमारा जो स्कोर है वो है 0.685। ठीक है, 0.685 जो है हमारा स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट में। और ह्यूमन डेवलपमेंट की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है भारत। मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है भारत। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में कितने नंबर पे हैं? हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में 130वें नंबर पे हैं। 0.685 जो है हमारा स्कोर है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में पहले भूतापीय कुएं, पहले फर्स्ट थर्मल कुएं की सफलतापूर्वक अनावरण किए गए? तो फर्स्ट थर्मल जो कुआं है वो है अरुणाचल प्रदेश में।
कि पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण जो है वो कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 40वां है कि चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक जो नहर योजना है किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? सतलज यमुना लिंक, ये रावी और ब्यास को जो है वो सतलज में प्रवाहित करने के लिए जो है ये बनाई गई है सतलज यमुना लिंक। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष में निधन हुआ। 95 वर्ष में निधन हुआ। उनका संबंध किससे था? तो M.R. श्रीनिवासन सर का संबंध जो है वो भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे M.R. श्रीनिवासन। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो किसे मिला? तो मारियांगेला हंगेरिया को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 का मिला है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे सम्मानित किया? बानू मुश्ताक को जो है वो सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। आपको ये बताना है कि इनके जो नॉवेल्स था उनका नाम क्या था बानू मुश्ताक का? ठीक है, कोई लैंप है क्या कोई? ठीक है, बताइएगा, आप लिख के बताइए भाई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी CPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं और CPA पर कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाल ही में किस देश के साथ हुआ है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा चिली के साथ जो है वो अभी टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो चालू है। और भारत में अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो लंदन गए और भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो क्या किया है कि एक तरीके से साइन कर लिया है। तो आपको ये बताना है कि भारत ने अब तक कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है? भारत 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में दशकों में प्रचलित रहे ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध साथियों किससे है? ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है कि आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले जो उद्योग हैं उनको कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने वाले व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया है? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने एक ज्ञापन जो है वो क्या किया है? साइन किया है कि ताकि क्या हो कि सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं के उन्नत व्यवस्था जो है वो स्थापित किए जा सके। 47वें नंबर है कि WHO ने पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? WHO की पहली विश्व की पहली वैश्विक जो है महामारी संधि कब और कहां स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है मई 2025 जिनेवा। मई 2025 जिनेवा में जो है वो विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि जो है वो साइन हुई और जिनेवा में ये WHO ने अपनाया। 48वां नंबर है कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए मई 2025 में नई OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? नई OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा अमित शाह। अमित शाह ने नई OCI पोर्टल का उद्घाटन किया। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से 7516.5
7,760 किलोमीटर से बढ़कर 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई? जो भारतीय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है ये है 11,098.81। ये कितना बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है भाई। कि अब तक हम जान रहे थे कि भारत की जो कोस्टल एरिया है 1970 के दशक से हम जान रहे थे कि 7516.60 किलोमीटर है, लेकिन अब भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि ये 11,098.81 किलोमीटर है। 11,098.81 किलोमीटर है। हाल ही में जारी डॉल्फिन जो है डेटा के अनुसार, अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन कितना है? मैंने आपको बताया था कि 2220 जो है वो बिहार में कुल डॉल्फिन है। ठीक है, 28 नदियों में ये जो है ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद जो है वो आपके सामने ये सब ये डेटा समझ में आया है कि 2220 जो है वो डॉल्फिन बिहार में जो है वो है कुल डॉल्फिन की संख्या। इस तरीके से हमने टेस्ट 4 को कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।